हेलो फ्रेंड्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा 2.0 पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर के लीडिंग या लैगिंग होने पे क्या प्रभाव पड़ता है लोड पे। तो फ्रेंड्स, आपको पावर फैक्टर समझने से पहले कुछ बातें और पता होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारे करंट और वोल्टेज होते हैं यह एक वेव फॉर्म में चलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। जैसे कि आप डायग्राम में भी आसानी से आप देख पा रहे होंगे, इसमें करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर तभी खराब होता है जब यह करंट और वोल्टेज दोनों की वेवफॉर्म एक साथ में नहीं चलती हैं। मतलब यह है कि जो वेवफॉर्म देख रहे होंगे आप, इसमें या तो करंट की वेवफॉर्म आगे होगी या पीछे। ऐसी कंडीशन कब आती है फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से ये क्या है, करंट और वोल्टेज में चेंज जाते हैं। जैसे हैवी लोड में जैसे मोटर्स हो गई, फैंस हो गए, ऐसे उपकरण से अलग अलग लोड का कंजम्पशन करते हैं, जिसके कारण से करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म में डिफरेंस आने लगता है। अब आपके मन में ये प्रश्न रहेगा कि ऐसा क्यों होता है, करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म आगे पीछे क्यों होती है। तो दोस्तों, ऐसा होने की वजह हमारे इलेक्ट्रिकल के अलग अलग प्रकार के लोड मतलब उपकरण हैं। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल में उपकरण 3 टाइप्स के होते हैं, और वह हमारे करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म में अंतर लाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मोटर्स हो गए, पावर सॉकेट, CFL, फैंस, सब लोड अलग अलग है, इनका कंजम्पशन भी अलग अलग होता है। जैसे हमारी इंडक्शन मोटर्स होती है, वो लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बता रहे हैं आपको। जैसे कि आप मानो कि ये दोनों ही वेव फॉर्म एक साथ में स्टार्ट होकर और साथ ही खत्म हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा पावर फैक्टर एकदम सही है। ये कि इज ए यूनिटी पावर फैक्टर भी अपन बोल देते हैं, मतलब पावर फैक्टर हमारा सही है। और इसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखें, जिससे हमारे करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म में अंतर होगा, उतना ही पावर फैक्टर खराब होगा। और इसके अलावा जब करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म साथ में शुरू और खत्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पावर फैक्टर खराब हो। ऐसा होने पर हम सर्किट में कैपेसिटर बैंक का यूज कर वेवफॉर्म को सही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बताने रहता हूँ आपको, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा पावर फैक्टर, यूनिटी मतलब एक होता है, मतलब इसमें हमारे वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म बिल्कुल साथ में स्टार्ट होती है और खत्म होती है। इस टाइम हमारा पावर फैक्टर अच्छा रहता है। इस कंडीशन में लॉसेस भी कम होते हैं। और पावर फैक्टर दो तरह के होते हैं, खराब पावर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है और लीडिंग पावर फैक्टर में क्या है। जो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, यह पावर फैक्टर सबसे खराब पावर फैक्टर होता है। यह हमारे इंडक्शन लोड ज़्यादा चलने के कारण आता है। जैसे कि हम इंडस्ट्रियल में आप देखते हैं, इंडस्ट्रियल में जो हैवी मोटर होती है, वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ही वर्क करती हैं। इसको सही करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं, जिससे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हम पावर फैक्टर को सप्लाई में ज़्यादा ही जोड़े रखते हैं। जब हमारा लोड कम भी हो तब भी हमारे पावर फैक्टर
रहता है वो पावर फैक्टर लोड से कनेक्ट रहता है कैपेसिटर बैंक बोले तो, तब हमारा पावर फैक्टर माइनस हो जाता है, जैसे -0.9 से -0.8 के लगभग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।